सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। तो ये कबीर साहब की साधना है, आराधना है। और कबीर साहब ने जो उसमें शब्द में लिखा है वो बहुत अनमोल है, समर्पण वाले शब्द हैं और पूरी साधना है। इसमें सतभक्ति साधना है जिससे जीव पूर्ण मुक्त होके सतलोक जा सकता है। तो आज का शब्द बहुत ही अनमोल है। पूरी साधना के सभी विधि मिलेगी, सारे मंत्र हैं इसमें। कहते हैं गगन मठ गैब निशान गड़े, गगन मठ गैब निशान गड़े। जो गगन मठ, मठ होता है एक स्थान, गगन के तीसरे मुक्ति धाम में जो स्थान है, तो गैब वो रास्ता बता रहे हैं कबीर साहब को, वहाँ जाने का रास्ता कैसे है, वो निशान कैसे गढ़ पाएंगे, आप कैसे वहाँ जा पाओगे, कैसे आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। तो ये शब्द है अनमोल, गगन मठ गैब निशान गड़े। कहती हैं गुधा में मेघ शेष सिर ऊपर और डेरा अचल खड़े। देखो शुद्ध देसी शब्द है। कहती हैं शरीर में 9 द्वारे हैं, सबसे निचला जो द्वारा है वो गुदा द्वार है। वहीं से कहते हैं कि जो बंकनाल श्री स्टार्ट हो जाती है, और बंकनाल जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कबीर साहब ने बताया है कमल चक्र होती है। तो सबसे नीचा जो द्वार है उसके ऊपर मूल कमल होता है। कहती है मूल कमल में कबीर साहब ने लिखा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कि मूल कमल में गणेश जी का वास होता है। फिर इसके ऊपर कमल है स्वाद कमल, विष्णु कहती हैं ब्रह्मा और सावित्री का वास होता है। नाभि कमल में विष्णु का वास होता है। उसके ऊपर हृदय कमल में शिवजी और पार्वती का वास होता है। कंठ कमल में माता दुर्गा का वास है। तो कहती हैं ये पूरे ब्रह्मांड का जितने भी देवी देवताओं के लोक हैं, सबका कनेक्शन रहता है मानव शरीर से। ये कितनी बताओ, जो हमारे शरीर में देवता वास करते हैं, हमें उनके प्रति कितना कितना भाव रखना चाहिए, श्रद्धा का, कितनी समर्पण भाव रखना चाहिए इन लोगों का, कितना आधीन भाव से हमें इन्हें नमस्कार करना चाहिए। गुरु की भक्ति है ये, सतगुरु कबीर की भक्ति है। इसमें सबका आदर सत्कार अपने स्तर से करके और सतगुरु की इष्ट मान के उनकी आराधना करना है, और सतगुरु की पूजा करके कहती हैं इनके लोकों से ऊपर सतलोक चले जाना है, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत स्थान चले जाना है। तो कहती हैं गुदा में मेघ शेष सिर ऊपर, देखो सिर के ऊपर तक की पूरी साधना करना है, और डेरा अचल खड़े। जिस सारी की सारी साधना पूरी आपको भक्ति विधि की मार्ग से सच्चे सतगुरु के शरण में रह के ये पूरी साधना करनी पड़ेगी, मूल कमल से लेके पूरे सतलोक तक की। कहती है चंद्रहास चंदवा जह टांगे और मुक्ता मानिक मणि। आहा, कहती हैं चंद्रहास चंदवा छह टांगे और मुक्ता मानिक मणि। कहते अब उसमें सतलोक में जब पहुंच जाओगे ना, तो यहाँ का लोक आपको बहुत ही, कहती है मृत मंडल है ये, पृथ्वी लोक क्या है, मृत लोक है ये, इतना श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ तो कर्म के आधार से आपको फल मिलते जाते हैं। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिल जाएंगे, अच्छे दान धर्म करोगे तो अगले जन्म में अच्छा पद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीवन मरण भी है और लक 84 योनियाँ भी हैं। तो कहती हैं चंद्रहास, अगर आपको वास्तव में चंद्रमा के समान वहाँ सुंदरता चाहिए, चंदवा जह टांगे और मुक्ता मानिक जड़े, वहाँ के जो महल है ना मानिक से जड़े हुए हैं, मोतियों से जड़े हुए हैं। कहती हैं काल की संरचना में भी एक से एक ठाठ। कहती हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने महल चढ़ाए। जी ब्रह्मलोक में ब्रह्म, तो वहाँ क्या है, वहाँ तो सारा नूरी का है, प्रकाश चमकता हुआ लोक है भगवान का। लेकिन आपको भगवान के साथ में अंतिम श्वास तक चलना पड़ेगा। ये कबीर की भक्ति अंतिम श्वास तक आपको करनी ही पड़ेगी। कहती है महिमा तासु देख मन थिर करे और रवि शशि ज्योति जड़े। देखो कहती है महिमा तासु देख मन थिर करे। कहती है महिमा किसकी करना है, महिमा सच्चे सतगुरु की करना है। जब सच्चे सतगुरु की महिमा तुम यहाँ से करते हुए जाओगे और सतलोक में जाओगे, तो सच्चा सतगुरु आपका सतपुरुष रूप में सिंहासन पर मिलेगा। तो उसकी महिमा आपको जब यहाँ से अभ्यास करके जाओगे, फिर वहाँ भगवान अगर मिल जाए तो कितनी महिमा करोगे आप।
तो महिमा तासु देख मन थिए करे, और रवि शशि ज्योति जड़े। कहती है यहाँ के जो रवि सूर्य हैं और शशि चंद्रमा हैं, वहाँ तो कहती हैं बहुत छोटी चीज़ है उनकी रोशनी, जो वहाँ स्वप्रकाशित आपका लोक है, वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है उस कबीर साहब के सतलोक में, वो स्वप्रकाशित है। कहती है उस परमात्मा के एक रोमपुर में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दो, इतनी ज़्यादा तो रोशनी कबीर साहब सत्य पुरुष के एक रोम में है वहाँ पर। तो बताओ कितना प्रकाशित वो लोक होगा। तो वहाँ पे चलना है, अब वहाँ पे चलने की तैयारी कहती करना है। कहती है रहत हजूर पूर पद सेवत, आहा और समर्थ ज्ञान बड़े, रहत हजूर पूर पद सेवत। ये कहती हैं कबीर साहब ही वो पूर्ण पद दिला सकते हैं। उसके सामने जितने भी जो छोटे आपके यहाँ पर पद हैं, लोक हैं, वहाँ के लोगों के जो आपके सब कुछ हैं वो हुजूर है वहाँ पर परमात्मा के सतलोक में। वो समर्थ ज्ञान बढ़े, तो उस समर्थ का ज्ञान है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत उच्च शिखर का ज्ञान है कबीर का। उसको हृदय में आपको समाना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि वास्तव में ये कबीर परमात्मा हमें क्या देने आए थे। कहती हैं संत सिपाही करें चाकरी और जही दरबार अड़े। संत सिपाही कहती हैं कितने भी बड़े आपके साधु सन्यासी संत हो, कहती हैं इष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी परमात्मा के वहाँ दरबार में। कहती हैं काल जो पीसे पीसना और जोरा है पनियार, ये दो असल मजदूर है वहाँ सतगुरु साहिब कबीर के दरबार। तो जब कहती हैं काल जो ब्रह्म है वो भी चाकरी करता है, तो उसके अधीन जो त्रिदेवा है, तो वहाँ भी कहती हैं परमात्मा की सेवा में लगी रहती हैं। संत सिपाही करें चाकरी जिह दरबार अड़े, कबीर साहब के दरबार में ये सेवा करती रहे। और बिना नगाड़े नौबत बाजे अनहद शब्द झरे। कहती है वहाँ बिना कोई नगाड़ा नहीं है वहाँ पर, और नौबत बाज रही है सदा, वो आपकी मधुर ध्वनि हो रही है, ऐसी ध्वनि हो रही है जो मन को प्रभावित कर ले, ऐसी ध्वनि कि जो आपके कहती हैं वहाँ तो स्वप्रकाशित ध्वनि है, नौबत बज रही है, अनहद अनहद बाजे बज रहे हैं। जो अनहद कहती हैं एक अनहद ब्रह्मलोक में है, तो कहती हैं ये ब्रह्मलोक की अनहद से आप पार नहीं पाओगे, वो गर्जना है, वो आपको डरावनी है, लेकिन जो वास्तविक अनहद है वो सतलोक में है। कबीर साहब कहती हैं कि बिना नगाड़े नौबत बाजी अनहद शब्द झरे, वहाँ पर चलना है जहाँ बिना नगाड़े की नौबत बज रही है, सारंगी बज रही है, हर प्रकार की वहाँ वाद्य यंत्र कानों में मधुर मधुर आपको सुनाई दे रहे हैं, और अनहद शब्द झड़े, अनहद शब्द आपको सुनाई दे रहा है। कहे कबीर पिए जोई जन और माता फिरत मरे। आह कहते कबीर साहब कह रहे हैं कोई एकाध जन होगा, कहते एकाध जन होगा जो कहते हैं इस काल के लोक से जाने को तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु का लोक, शंकर जी का लोक और माता दुर्गा का लोक भी बहुत यहाँ के हिसाब से कहते हैं यहाँ की जो साधक होते हैं इनके लिए ये लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इनके लोकों में जाने के बाद वो काल के जी अंडर में हैं ये सारे लोग। और कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हें पार होना है तो हमारे साथ चलो, तो हमारे लोक के हम और ऊपर की यात्रा करा के आपको सतलोक ले जाएंगे। तो कहत कबीर पिए कोई जन और माता फिरत मरे। तो आपको कहते हैं ऊपर वाली साधना करनी पड़ेगी। अब एक शब्द और लेती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। कहती हैं बा घर की सुध कोई न बतावे और जा घर से जीव आए हो। बताओ अब उस घर की खबर आपको कौन सी बताएगा कि अब तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, यहाँ मरने के बाद कहाँ जाओगे, ये बताएगा आपको पूरा संत। कहती हैं बा घर की सुध कोई न बतावे जा घर से जीव आया हो। तो बताओ आप अगर आप ही से पूछ लिया जाए कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो ये कोई नहीं बता पाएगा। ये केवल सत्य पुरुष कबीर साहब ही बता सकते हैं कि मैं कौन, ये कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। कबीर साहब ने पूरी सृष्टि रचना में बता दिया है, सब कुछ बता दिया है इन शब्दों के माध्यम से कि बेटा तुम काल के जाल में फंस के आ गए हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, तुम हमारे निज धाम शाश्वत धाम में रहा करते थे और यहाँ काल के जाल में फंस के 21 ब्रह्मांड रूपी इस जेल में आ गए हो। अब यहाँ से निकलने की जो विधि है
वो कहते हैं सतगुरु के प्रति समर्पण और प्रेम की विधि है। जब सतगुरु तुम्हारा खुद भगवान हो के आ जाए और वो सब कबीर आपको मिल जाए, वो सच्ची साधना का सहारा लेके, सतनाम का सहारा लेके, शब्द का सहारा लेके, मंत्र का सहारा लेके कोई निकल सकता है। तो कहती हैं बा घर की कोई सुध न बतावे, ऐसी उस घर पे जाने की कोई संत सुध नहीं बता रहा है, जो बता रहा है उसका कोई मानता नहीं है। कहते हैं धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया हो। कहती हैं वहाँ पर ना धरती थी, ना आकाश है, ना पवन है, ना पानी है, नहीं तब आदि माया हो। कहती है कबीर साहब बता रहे हैं कि मैं तब का भगवान हूँ, तब का सत्य पुरुष हूँ, जब तक तुम्हारी ये आदि माया दुर्गा भी नहीं थी। दुर्गा भी नहीं थी। ये शब्द में देखो स्पष्ट लिखा है ना, धरती आकाश पवन नहीं पानी, न धरती थी, न आकाश था, न पवन थी, न पानी थी, नहीं तब आदि माया हो, नहीं तब आदि माया हो। तब आदि माया भी नहीं थी। कोई कहे कि मैं कब का भगवान हूँ, तो कबीर साहब कह रहे हैं मैं सत्य पुरुष हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ और मैं तब का भगवान हूँ जब तक कि तुम्हारी ये आदि माया भी नहीं थी। आदि माया का भी निर्माण कहती है सत्य पुरुष से हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, इनकी उत्पत्ति बाद में की है हमने। कबीर साहब बता रहे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तब, जीव कहाँ से आया हो। अब बताओ, जब आदि माया भी नहीं थी, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, महेश नहीं थे, तब जीव कहाँ से आया हो। जीव कहाँ से आया, इसकी बात कौन बताएगा। इसकी बात बताएंगे कबीर साहब सत्य पुरुष, क्योंकि ये सबसे पहले वाले भगवान हैं। सत्य पुरुष का ही सबसे पहले, सत्य पुरुष ने ही पूरी सबको सृष्टि रचा था। कहते पानी पवन के दहिया जमाओ और अगन के जामन दीना हो। कहती हैं वहाँ पानी नहीं है, पवन नहीं है कि दहिया जमाओ, अगिन के जामन दीना हो। वहाँ पर तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सौ प्रकाशित लोक है, सौ प्रकाशित वहाँ की नूरी तत्व है, सौ प्रकाशित वहाँ आत्माएं हैं। उस लोक में जाने के बाद ही पूरा सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ। कहती चांद सूरज दोई बने अहीरा, मत दहिया घ्यू काड़ा हो। कहती हैं चांद सूरज जो आप अपने यहाँ पर इस पृथ्वी लोक में दो तारे हैं जो सबसे चमकदार होकर हमें प्रकाशित कर रहे हैं, वहाँ पे तो कहती हैं चांद सूरज दो बने अहीरा, मत दहिया घ्यू काड़ा हो। कहती हैं वहाँ तो सेवक के रूप में हैं, वहाँ तो असंख्यों चांद सूरज जैसे सौ प्रकाशित, सब कुछ सौ प्रकाशित, वहाँ का तो हर तत्व सौ प्रकाशित है। और कहती है करोड़ों गुना हर चीज़ से शोभायमान हो रहा है, वहाँ अंधेरा नहीं है, सौ प्रकाशित है। मथ दहिया जीव काड़ा हो, ये मनसा माया के लोभी बार बार पछताया हो। कहती है उस यात्रा को करने के लिए ऐसे कोई नहीं जा सकता है। ये मनसा, कहती है मन, कर्म और वचन, माया के लोभी, जो माया का लोभी होता है ना, वो कबीर साहब की साधना नहीं कर सकता है। कबीर साहब की साधना भक्ति में वो सफलता भी नहीं पा सकता है। कहते हैं ये मनसा माया के लोभी बार बार पछताया, वो बार बार ही पछताएगा, वो कभी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। और लख नहीं परे नाम साहेब का, आह लख नहीं परे नाम साहेब का, और फिर भटका खाया हो। कहती हैं जो सच्चा भगवान था, जो सतपुरुष था, जो कबीर साहब जो प्रकट भगवान थे, उसको तो किसी ने इष्ट भगवान माना नहीं। और कहती हैं फिर जो वही छोटी मोटी साधना करके अपना जीवन करके फिर नरक के भागी चले गए। तो कहती है लख नहीं परे आह नाम साहेब का, साहेब का नाम तो हृदय में समाया नहीं, और फिर भटका खाया हो, फिर वही भटका खा के लख 84 योनियाँ भुगतने के लिए जीव चला जाता है। तो इससे वास्तव में उस भगवान को भी बहुत दुख होता है कि हम आए, इन्होंने हमें पहचाना नहीं, और फिर एक नरक में चले गए, फिर लख 84 योनियों भोगने लगे। तो कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु, आह कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधुओं से, प्यारे साधु संतों से, कि वह घर बिरले पाया हो। कहते वह घर कोई बिरला ही पा पाएगा, अरबों में कोई संत हमारा हो ही रे। अरबों में कोई है का जो भगत शिष्य होता है, जो उस काल के लोग 21 ब्रह्मांड की काल की जेल को तोड़कर सतडूब जा सकता है। कहते हैं खोखापुर में काग मिले दिन दो ही रे, और अरबों में कोई हंस हमारा हो ही रे। अरबों में कोई एक आध भगत होता है जो पार हो जाता है।
अब कोई कहे कि नहीं हम तो सहज ऐसे ही जाएंगे, ऐसे नहीं, इसके जाने की विधि है समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। तो ये सतगुरु के प्रति आपको अंतिम श्वास तक रखना पड़ेगा। ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं, ये सत्य पुरुष हैं, प्रकट हैं, ये शब्द रूप में भगवान आए हैं। तो इनकी शरण में आके प्रकट होके भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको समझना है। ये तत्वदर्शी संत के रूप में कबीर साहब आते हैं। ओम तत्सत इति निर्देशा, ये तीनों की साधना गीता की वेद की साधना दे के आपको सतलोक ले जाते हैं। तो एक बार कबीर साहब की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।